हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे होंगे। और हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात बच्चों, मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो तो आज का टॉपिक हम नया लेके आए हैं हाइपोथर्मिया। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन उसके लिए रिलेटेड जो जो भी नॉलेज चाहिए वो सबको होना चाहिए। तो आज के नॉलेज में हम क्या पढ़ेंगे? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है, टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया कौन से है, बच्चे में कहाँ से हम टेम्परेचर लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। और वार्म चेन जो आपको पता नहीं होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज हम उस लेक्चर में देखेंगे कि वार्म चेन है क्या। चलिए स्टार्ट करते आज का लेक्चर। नाउ डिस्कस फर्स्ट वन इज द हाइपोथर्मिया। तो पहले तो वही पढ़ना पड़ेगा बच्चों कि हाइपोथर्मिया है क्या। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न is less than 36.5 डिग्री सेल्सियस देन इट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। तो क्लियर डेफिनेशन में आपको सब क्लियर हो चुका। हाइपोथर्मिया का मीनिंग क्या? टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी कितना लेस हो जाएगा? 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेस हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया। अब क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया कितने हैं तो देख लेते हैं। मेनली कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? कोल्ड स्ट्रेस होता है, सेकंड वन इज द मॉडरेट हाइपोथर्मिया एंड लास्ट वन इज द सीवियर, यानी कि माइल्ड, मॉडरेट एंड लास्ट वन इज द सीवियर हाइपोथर्मिया। ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कोल्ड स्ट्रेस अदरवाइज उसको क्या बोला जाता है? माइल्ड हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर बिटवीन द 36 टू 36.4 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज 96.8 टू 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में अगर होगा तो इसे क्या बोलेगी? कोल्ड स्ट्रेस या माइल्ड हाइपोथर्मिया। सेकंड वी डिस्कस अबाउट द मॉडरेट हाइपोथर्मिया। क्या होता है बच्चों? मॉडरेट हाइपोथर्मिया में क्या होगा? टेम्परेचर कितना रहेगा? टेम्परेचर बिटवीन द 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस और द 89.6 टू 96.6 फ़ारेनहाइट होगा तो इसे क्या बोले जाएगा? मॉडरेट हाइपोथर्मिया। लास्ट वन इज द सीवियर हाइपोथर्मिया। तो व्हाट यू मीन बाय द सीवियर हाइपोथर्मिया? तो सीवियर हाइपोथर्मिया का मीनिंग क्या होगा? टेम्परेचर लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस और द टेम्परेचर लेस देन 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया कितना होगा। There is a three types of the hypothermia. Which one? Cold stress. Second one is the moderate hypothermia, and the last one is the severe hypothermia. Next आगे बढ़ते हैं बच्चों। Now we discuss about the causes. What is the main causes of the hypothermia? अभी हमने क्या पढ़ा? हाइपोथर्मिया के टाइप्स पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे? causes of the hypothermia. Next, लार्ज बॉडी सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ द बॉडी वेट। क्या होगा? पहले तो लार्ज बॉडी सरफेस एरिया होगा। नेक्स्ट, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट एंड द ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये पॉइंट खास ध्यान रखना। अब क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा क्या? अमाउंट ऑफ द किसका? सबक्यूटेनियस फैट और द ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये सर ये क्या है ब्राउन एडिपोज टिश्यू और ब्राउन फैट? तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू या ब्राउन फैट इज क्या? इट इज द साइट ऑफ द हीट प्रोडक्शन। न्यूबॉर्न बेबी में हीट प्रोडक्शन की साइट बताओ तो क्या होगी? ब्राउन फैट, याद रखना। नेक्स्ट, immature or the thin skin. Excessive heat loss by the evaporation from the wet baby, conduction to the cold cloth, convection by the cold room or the cold air. तो एक्सेसिव हीट लॉस कैसे कैसे होती है? फर्स्ट वन इज द इवापोरेशन। इवापोरेशन कैसे होता है? वेट बेबी हो जाए तो। सेकंड, कंडक्शन कैसे हो जाएगा? अगर बेबी को कोई कोल्ड क्लॉथ पहरा दिया जाए तो। कन्वेक्शन कैसा होगा? अगर हम कोल्ड रूम में रखेंगे तो। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर। ये भी बहुत जरूरी बात है, मदर से हमें बच्चों को अगर सेपरेट कर देते हो तो। नेक्स्ट, साइट ऑफ द टेम्परेचर इन टू न्यूबॉर्न बेबी। अब साइट कौन कौन से साइट से हम चेकआउट करेंगे? फर्स्ट वन इज द एक्सिलरी। एक्सिलरी इट इज द कॉमनेस्ट मेथड बिकॉज इट इज द सेफर एज वेल एज द एक्यूरेट। क्या होगा? एक्सिलरी कॉमनेस्ट मेथड है, आपको सबको पता ही है, बिकॉज इट इज द सेफर एज वेल एज एक्यूरेट भी मिलता है। Keep the thermometer 3 minutes inside the axilla. Next, we discuss about the rectal. How to check the temperature into the rectal? It uses only for the sick hypothermic neonate
to take the core body temperature. Insert the 3 centimeter into the term and the 2 centimeter into the preterm for the 2 minutes. ये पॉइंट याद रखना, टर्म बेबी है तो कितना इंसर्ट करेंगे 3 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर प्रीटर्म बेबी के लिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट मीन बाय द सर कोर बॉडी टेम्परेचर, तो देख लेते हैं वो भी। कोर बॉडी टेम्परेचर रिफर्स टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज इंटरनल ऑर्गन सच एज द, कौन से हो गए, हार्ट होगा, लिवर होगा, ब्रेन होगा और क्या होगा, ब्लड होगा। तो आई होप सबको पता चल गया है साइट ऑफ टेम्परेचर कहाँ पर मेनली हम करते हैं, एक्सिलरी, और द सेकंड वन इज द रेक्टल। एक्सिलरी में कितना रखेंगे 3 मिनट इनसाइड द एक्सिला। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम, ये तो आप सबको पता ही होगा कि अगर हाइपोथर्मिया है तो बेबी के अंदर कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट हो गए। तो फर्स्ट वन इज द इनिशियल सिम्टम। इनिशियल का मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले हैंड एंड द फीट आर कोल्ड टू टच। हैंड और फीट क्या होगा, कोल्ड टू टच। टच करोगे तो कैसे देखने को मिलेगी, हमें कोल्ड देखने को मिलेगा। फील कैसा होगा, कोल्ड। पुअर सकिंग एबिलिटी, एबिलिटी कैसी होगी, पुअर सकिंग एबिलिटी होगी। और पेरिफेरल वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना खास। कौन सा, पेरिफेरल वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द पेरिफेरल वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो पेरिफेरल वासो कॉन्स्ट्रिक्शन अकर्स व्हेन द पेरिफेरल ब्लड वेसल बिकम द कॉन्स्ट्रिक्ट। जो भी पेरिफेरल ब्लड वेसल है वो कैसी हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगी। लेटर सिम्टम में कौन सा आएगा, ब्रेडिप्निया, ब्रेडिकार्डिया, लिथार्जी एंड द लास्ट वन इज द साइनोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है और डेथ भी होने की संभावना होती है। इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ स्पेशली इनटू द प्री मैच्योर बेबी। प्री मैच्योर बेबी है तो उसका सबसे बड़ा लीडिंग कॉज क्या होगा, हाइपोथर्मिया। तो साइन एंड सिम्टम पता चल गया, पुअर सकिंग एबिलिटी, ब्रेडिप्निया, ब्रेडिकार्डिया, लिथार्जी एंड द साइनोसिस। अब ये क्वेश्चन तो आप फर्स्ट ईयर फंडामेंटल में भी पढ़ते होगे, हीट लॉस कहाँ से होता है हमारी बॉडी में से। ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, बहुत पूछते हैं, वाइवा में तो बहुत पूछते हैं और एम्स या नॉर्सेट जैसे एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देख लेते हैं, हीट लॉस बाय द फॉलोइंग रूट्स कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन, इरेडिएशन। टोटल कितने टाइप्स मैंने बोले बताए आपको, 4। कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन, रेडिएशन। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है देख लीजिए, हीट लॉस बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, हीट लॉस। इसलिए हमें क्या करेंगे, यूज द प्री वार्म लिनन टू द प्रिवेंट द हीट लॉस। इसलिए हम क्या करते हैं, प्री वार्म लिनन का यूज करेंगे टू प्रिवेंट द हीट लॉस। सेकंड वन इज द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा, हीट लॉस बाय द सर्कुलेटिंग एयर, door and the windows should be closed and shut off the fan and the AC of the labor room। क्या बोला जा रहा है फिर से देख लीजिए, कन्वेक्शन में क्या होगा, हीट लॉस कैसे होगा, बाय द सर्कुलेटिंग एयर, जो एयर सर्कुलेट होती है उसकी वजह से, डोर से, विंडोज से। इसलिए हमें क्या करेंगे, डोर और विंडो को क्लोज करेंगे और शट ऑफ द फैन एंड द एसी ऑफ द लेबर रूम। इवापोरेशन, इवापोरेशन का मीनिंग क्या, ड्राई द न्यूबॉर्न बेबी एज अर्लियर पॉसिबल। क्या करेंगे, बेबी को ड्राई कर लेंगे। रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है, हीट लॉस बाय द इनडायरेक्ट। क्या होगा, इनडायरेक्ट हीट लॉस होगा। 60% हीट लॉस बच्चों लोग अकर बाय दिस, याद रखना कितने परसेंटेज बोल रहा हूँ, 60% हीट लॉस कैसे होती है, रेडिएशन से। इट इज द मोस्ट कॉमन। ऑल द कोर इक्विपमेंट शुड बी रिमूव फ्रॉम द नियर न्यूनेट्स यूनिट। जो भी कोई भी कोर इक्विपमेंट है तो उसे क्या करेंगे, हम उस न्यूबॉर्न बेबी से नजदीक नहीं आने देंगे, रिमूव कर देंगे। देख लिया, अभी अभी हमने जो पढ़ा था वही है। कौन कौन सा होगा देख लीजिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन एंड लास्ट वन इज द रेडिएशन। नर्सिंग केयर, वो तो आपको पता ही होगा कि हमें नर्सिंग केयर क्या करनी है। असेस द टेम्परेचर ऑफ द नियोनेटर बाय द थर्मोमीटर और द यूजिंग द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। हैंड एंड फीट आर कोल्ड टू टच, इंडिकेट द कोल्ड स्ट्रेस। अगर हाथ और अगर पाँव को हम टच करेंगे तो कैसे फील होना चाहिए, होगा कोल्ड फील होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, इंडिकेट द कोल्ड स्ट्रेस। एंड इफ द एब्डोमिनल एंड चेस्ट इज द कोल्ड टू टच, then that indicate the moderator and the severe hypothermia। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बच्चों लोग ध्यान से पढ़ो। हैंड एंड फीट आर कोल्ड टू टच, इंडिकेट द कोल्ड स्ट्रेस। क्या, जब भी हम हाथ और पग को टच करेंगे तो कैसा फील होगा, कोल्ड फील होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, कोल्ड स्ट्रेस। लेकिन एब्डोमिनल, अगर चेस्ट में हम टच करेंगे और कैसा फील होगा, कोल्ड फील होगा, तो उसे क्या इंडिकेट करेंगे बच्चों लोग, moderator and a severe hypothermia। पता चला, I hope you will be better understand। Next, cold stress can be managed by the KMC। KMC अगला ही लेक्चर रहेगा, कंगारू मदर केयर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी हम पढ़ेंगे।
यूज द क्या यूज करेंगे, इंक्यूबेटर अदरवाइज रेडिएट वार्मर। लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वार्म चेन। आपको पता होना चाहिए कि ये वार्म चेन क्या है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कई बच्चों को तो वो पता ही नहीं होता कि वार्म चेन है क्या। तो 10 स्टेप आपको मगज में क्लियर करने पड़ेगी ब्रेन के अंदर। तो कौन कौन से, तो पहला तो याद रखिए वार्म डिलीवरी रूम होना चाहिए। सेकंड क्या है, इमीडिएट क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे बेबी को, ड्राइंग। थर्ड पॉइंट क्या है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, बाथिंग एंड द वेटिंग पोस्टपोन। याद रखना, बाथिंग एंड द वेटिंग क्या करेंगे हम, पोस्टपोन रखेंगे थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट, appropriate clothing and the bedding, मदर एंड न्यूबॉर्न को क्या रखेंगे साथ में टुगेदर। एंड वार्म ट्रांसपोर्टेशन, वार्म ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या, स्किन टू स्किन यानी कि केम से करवाओगे। नेक्स्ट, वार्म रिसक्सिटेशन अगर जरूरत पड़े तो। लास्ट वन इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड द अवेयरनेस। तो क्लियर, आई होप वार्म चेन के बारे में पता चला। अगर एग्जाम में कोई पूछे कि हाइपोथर्मिया क्या है, उसका टाइप्स क्या है, तो आई होप अब तो आपको आना ही चाहिए, जो मैंने बताया वो वार्म चेन के बारे में भी पता चला होगा। वार्म डिलीवरी रूम होना चाहिए, इमीडिएट क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, bathing and the wedding postpone, appropriate clothing and the wedding, mother and newborn together, warm transportation, warm resuscitation, training and awareness। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा ही लगा होगा। लेकिन कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे सब्सक्राइबर बढ़े नहीं है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दिल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, हाइपोथर्मिया। आई होप सबको पता तो चल ही गया होगा कि हाइपोथर्मिया क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके कैसे हम उसको प्रिवेंट करेंगे।